प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के 4 वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत। राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेल की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक उत्सव सेल सुरभि प्रारंभ। और हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं श्री भक्त कवि मधुसूदन राव। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक एवं विपणन प्रभारी श्री चित्तरंजन महापात्र को कार्यकारी निदेशक परियोजनाएं के पद पर पदोन्नत कर बोकारो इस्पात संयंत्र में पदस्थापित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्यिक परियोजना श्री प्रदीप कुमार साहू को पदोन्नत कर आरएसपी का कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं बनाया गया है। श्री सोमनाथ त्रिपाठी मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन को कार्यपालक निदेशक सामग्रिक प्रबंधन के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि सीएमओ प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर विरंची कुमार होता को आरएसपी के कार्यपालक निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में पदोन्नत किया गया है। निदेशक प्रभारी राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अतनु भौमिक ने अपने कार्यालय में पदोन्नत कार्यपालक निदेशकों को पदोन्नति आदेश प्रदान किए। निदेशक प्रभारी ने 9 पदोन्नत कार्यकारी निदेशकों को बधाई दी और संयंत्र के भविष्य के रोडमैप के बारे में चर्चा की। सेल की स्वर्ण जयंती यानी कंपनी के 50वें साल का समावेश का प्रतीक के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक उत्सव सेल सुरभि 15 जून 2022 को राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिविक सेंटर में प्रारंभ हुआ। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि में एडीएम राउरकेला, नगरपालिका कमिश्नर, आरएमसी और सीईओ राउरकेला स्मार्ट सिटी डॉक्टर शुभंकर महापात्र, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक संबलपुर डिवीजन एलआईसी श्री बीएल दास, निदेशक प्रभारी एनआईटी राउरकेला श्री प्रदीप सरकार, आईएफएस आरसीसीएफ डॉक्टर अनुकुमार मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा कार्यपालक निदेशक परियोजना के अतिरिक्त भार सहित श्री पी.के. शतपथी, दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षाएं श्रीमती इंद्राणी कुंडू, श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी और श्रीमती हिरणमयी शतपथी शामिल थीं। उल्लेखनीय है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसको इस्पात संयंत्र, अलाय इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के गायक, नर्तक, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार कलाकारों की टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोक उच्चारण के मध्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शाम की पहली प्रस्तुति भिलाई इस्पात संयंत्र की संगीत मंडली द्वारा की गई, जिन्होंने शास्त्रीय संगीतों, भजनों, भावपूर्ण गजलों और मधुर संगीतों के मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद अलाय इस्पात संयंत्र द्वारा 7 चक्र की विषय वस्तु पर आधारित शानदार प्रदर्शन किया गया, जो दर्शकों को मोहित कर गया। प्रत्येक चक्र को उनके संबंधित रंगों और सार के साथ गीत, नृत्य और पेंटिंग के संयोजन द्वारा खूबसूरती से चित्रित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने समृद्ध बंगाली संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसकी शुरुआत रविंद्र संगीत से हुई और फिर सदाबहार गीतों के माध्यम से महान हिंदी फिल्मी गायकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्षा पर आधारित रमणीय नृत्य और लोक नृत्यों ने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि दर्शक ताल के साथ मिलाकर नाचते हुए नजर आए। कार्यक्रम का समापन गणमान्य द्वारा कलाकारों को सम्मानित करने के साथ हुआ। वरिष्ठ प्रबंधक सीसीडब्ल्यू सुश्री दिव्या दास और प्रबंधक कार्मिक सुश्री संगीता मारिया सिंदूर इस शाम के
मास्टर ऑफ सेरेमनी थे। आरएसपी के कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आनंद उठाया। यह कार्यक्रम 16 जून को रज उत्सव के समापन के साथ समाप्त होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में ओडिशा की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्री भक्त कवि मधुसूदन राव। 19 जनवरी 1853 श्री पंचमी को पुरी में एक मराठी क्षत्रिय परिवार में जन्मे मधुसूदन राव पेशे से शिक्षक थे। उस समय कोई अकादमिक ओडिया पुस्तक नहीं थी और इसलिए उन्होंने राधानाथ राय के साथ मिलकर पहली अकादमिक ओडिया पुस्तक बरन बोध लिखी। वह पुस्तक जो ओडिया भाषा की एक अनमोल संपत्ति है और ओडिशा में शुरुआती लोगों के लिए एक घरेलू नाम है। उनकी अन्य पुस्तकों जैसे शिशुबोध, बालबोध, साहित्य कुसुम और प्रबंधमाला आदि ने सभी ओडिया कार्य पुस्तिकाओं की आधारशिला रखी। बसंत गाथा और उत्कल गाथा उनकी दो सर्वश्रेष्ठ कविताएं मानी जाती हैं। एक बाल लेखक के रूप में उन्होंने सिख बंधु, आशा, उत्कल साहित्य, उत्कल दर्पण आदि जैसी साहित्यिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। अक्षर और भावना में एक सच्चे समाज सुधारक श्री राव ने 1881 में वर्तमान भक्त मधु विद्यापीठ और उत्कल साहित्य समाज की स्थापना की। उड़िया साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा है। भक्त कवि मधुसूदन राव 18 दिसंबर 1921 को स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।